622 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। उस वक्त तक सिर्फ चंद लोग ही मुसलमान हुए थे और वो भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी। मगर 644 ईस्वी तक यानी 22 साल बाद मुसलमानों की हुकूमत इस तमाम इलाके पर कायम हो चुकी थी। मुसलमानों ने न सिर्फ पूरा अरेबिया फतह किया बल्कि पर्शिया और बाज़ंतीनी सल्तनतों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मुसलमानों ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबियां हासिल की और फिर तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मुसलमानों की ताकत का शराजा कैसे बिखरा। आज की वीडियो में हम मुसलमानों की 1400 साल तारीख़ को इंतहाई मुख्तसर मगर दिलचस्प अंदाज में डिस्कस करेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरेबिया के इर्द गिर्द दो बड़ी सल्तनतें मौजूद थीं। एक तरफ पर्शियन एम्पायर थी जिस पर सासानियों की हुकूमत थी, तो दूसरी तरफ बाज़ंतीनी सल्तनत थी जो यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हुकूमत कर रही थी। ये दोनों ताकतें सदियों से एक दूसरे के खिलाफ जंगों में मसरूफ़ थीं, मगर दोनों में से किसी भी ताकत ने अरेबिया का रुख नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि यह सारा इलाका सहरा पर मुश्तमिल था। इसमें ना तो पानी था और ना ही ज़राअत, कुदरती वसाइल और मादनियात भी नापैद थे। इसलिए दोनों ताकतों ने कभी भी अरेबिया का रुख करने की जहमत नहीं की। 570 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही मौसूल हुई और यहीं से इस्लाम का बाकायदा आगाज़ हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत ही मुश्किलात का सामना रहा। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। मदीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मेहनत से इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। 632 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए, मगर अब तक मुसलमान एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी खिलाफत के 2 सालों में अरेबिया के बहुत से इलाके फ़तह किए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बाज़ंतीनी और पर्शिया जैसी बड़ी ताकतों को ललकारा और उनके बहुत से इलाके फ़तह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में बैतुल मक़दस भी फ़तह कर लिया। 641 ईस्वी तक पूरा शाम, मिस्र और फ़लस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में भी मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी रहा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे हुकूमत में पूरे पर्शिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी। इसके अलावा शुमाली अफ्रीका के बहुत से इलाके भी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुके थे। 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बगावत में शहीद हो जाते हैं। वो 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, मगर शाम में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत को मानने से इनकार कर देते हैं।